वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। और कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी स्ट्रेट लाइंस की, आज भी एक वीडियो बनाई जा रही है स्ट्रेट लाइंस। तो मान लीजिए आपके पास हमने कल बहुत सारी क्वेश्चंस की थी कि हाउ टू फॉर्म द स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस। उसी में कल जो हमने किया था उसी का हल्का सा पढ़ते फिर हम आगे चलते हैं। मान लीजिए आपके पास पॉइंट है -4, 3, दिस इज अ पॉइंट और जो स्लोप है दिस इज हाफ। नाउ आपके पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट इज -4, 3, स्लोप इज हाफ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन? इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा y minus y1 is equals to mx minus x1. This is x1, this is y1 and this is slope. ठीक, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो y minus 3 is equals to half x minus -4. क्लियर है? जो 2 है it will go straight cross multiplication. This is 2y minus 6 x plus 4. सॉल्व कर लेते हैं। Now it will be x minus 2y plus 10 is equals to 0. इस तरीके से हम इसको करेंगे और हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन मिलके आ जाएगी। चलिए आगे करते हैं एक क्वेश्चन। एक पॉइंट है 2,2√3 और 75 का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस। 2,2√3 इज अ पॉइंट और जो लाइन है वो ये जो पॉइंट है 2,2√3 इससे पास हो रही है, बट वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से 75 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्लियर है? एक लाइन है which is passing through point 2,2√3 and is making an angle of 75 degree with the positive part of x axis. Clear? Same formula. ठीक? y minus y1 is equals to mx minus x1. But we have to find out m. m is equals to tan theta. Tan theta, tan 75. Main बात आती है how we could find out the value of tan 75 degree. तो tan 75 पता करने के लिए आपके पास tan का फॉर्मूला होता है tan a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. This is the formula for tan a plus b. क्लियर है? बड़े तरीके से। अब tan 75 this is 45 plus 30 tan 45 plus tan 30 tan 45 tan 50। समझ में आ गया? अब tan 45 कितना हो गया? 1 tan 30 √3 1 minus 1/√3 आ जाएगा। ठीक है? तो ये बन जाएगा आपके पास √3 plus 1 upon √3 minus 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई m की। दिस इज द स्लोप फॉर द लाइन और ये पॉइंट है। इस पॉइंट से जो लाइन आएगी वो पास होती है और जो इस पॉइंट पे जो इस लाइन का जो स्लोप बन रहा है वो है √3 plus 1 by √3 minus 1। Let's solve it. तो y minus 2√3 is equals to √3 plus 1 √3 minus 1 और x minus 2। बढ़िया तरीके से समझ पा रहा है? आगे तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। इट विल बी √3 minus 1 into y minus 2 √3 minus 1 √3 plus 1 into x minus 2 under √3 plus 1। ठीक है जी। अब सब कुछ उस तरफ ले जाते हैं। √3 plus 1 into x minus √3 minus 1 into y और is equals to 2√3 2 3 जा 6 ये वाला केस और 2√3 माइनस में और -2√3 और -2। ठीक है जी। एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 6 - 2 इज 4 -4 √3
कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस रूट 3 रिक्वायर्ड आंसर। और LHS में यू आर हैविंग अंडर रूट 3 प्लस 1 एक्स माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 वाई। दिस इज द इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है। ठीक है जी, इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए उसको हटा देता हूं। हमारे पास पॉइंट है -1 1 और 2 -4। ये हमारे पास पॉइंट है। दीज आर द 2 पॉइंट्स। इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन बनानी है हमें। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। वी आर हैविंग द स्लोप के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -4 -1 2 -1 आपके पास हो जाएगा -5 अपॉन 3। दिस इज द स्लोप। नाउ y माइनस y1 1 -5/3 x माइनस -1। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y। बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है। -5x यहां पर 5x प्लस का 3y और यहां पर -5 और +3, तो 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज 5x प्लस 3y। ठीक है भाई, आपके पास इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। हमारे पास ये इक्वेशंस के फॉर्म मेथड आए हैं। हमारे पास ना कुछ मेथड और भी है। एक मेथड हमारे पास आता है लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आता है? लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। आपके पास x बाई ए है, y बाई बी है, इज इक्वल्स टू दिस इज द लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि ये जो है दिस इज x इंटरसेप्ट, x intercept. What is B? B is y intercept. दो इंटरसेप्ट है। एक मेरे पास हो गया x इंटरसेप्ट, दूसरा मेरे पास हो गया y इंटरसेप्ट। चलिए ना, मान लीजिए आपके पास मैं लिख देता हूं x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू। अच्छा, दूसरी तरफ आपको 1 ही रखना है कंडीशन। ग्राफ x पे 3 y पे 2, ये जो दोनों पॉइंट जा रहे हैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये जो डिस्टेंस है दिस इज ओरिजिन, दिस इज 3,0, दिस इज 0,2 और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास ये इक्वेशन आ गई x बाई -3 y बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका मतलब है कैसे करेंगे? x -3 है, यहां पर हो जाएगा y 2 है, इट विल रिमेन एज इट इज, तो ये ऐसे चली जाएगी। दिक्कत कर रहा है। ठीक है, x का -3, दिस -3 0,
ठीक है, इस प्रकार से आपके पास कितनी भी इक्वेशन बन सकती है। तो ये हमारे पास होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर? चलिए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके भी। Find the equation of a line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2, 3। एक लाइन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सेस पे इक्वल पॉइंट्स पे काट रही है, यानी कि x अपॉन a है और y अपॉन a है इक्वल्स टू 1। यानी कि जो x एक्सेस का इंटरसेप्ट है वो भी a है, y का एक्सेस का इंटरसेप्ट है वो भी a है, और वो जो लाइन है इट इज पासिंग थ्रू 2, 3। जो लाइन है वो 2, 3 से पास हो रही है। ठीक है, a line is cutting equal intercepts at coordinates and passing through 2, 3। तो cutting equal intercepts at coordinate axis and passing through 2, 3। ठीक, you have to find out the equation of the तो आपके पास जो इक्वेशन है जो आपको पता करनी है कि which is cutting equal intercepts at coordinate axis and passing through 2, 3 and the equations would be x by a plus y by a is equals to 1 और जो पॉइंट है जिससे वो पास होके जा रही है दैट इज 2, 3। करना क्या भैया आपको, अब आपको ये पता है कि जो लाइन है वो इस 2, 3 पॉइंट से पास हो रही है। जब कोई लाइन कोई इक्वेशन किसी पॉइंट से पास होता है हम उसको ऐसा कहते हैं, तो इसका मतलब होता है दैट पॉइंट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करना क्या है, जब भी इस तरह की बातें आती हैं, as you know it very well, so you have to put these values, coordinate values करना है, इनको x y में पुट करना है। तो हम जो पुट करेंगे ये हो जाएगा 2 by a plus 3 by a is equals to 1। बेस सेम है, 2 plus 3 पर आ जाएगा is equals to 1। 5 by a is equals to 1। you got a is equals to 5। तो आपके पास a क्या आ गया, a आपके पास 5 आ गया। तो 5 को उठा के आपने इसमें रख दिया, ये got x by 5 plus y by 5 is equals to 1, या फिर एलसीएम ले लिया और ये 5 यहाँ पहुंचा दिया। तो इक्वेशन जो आपके पास आई है इट इज x plus y is equals to 5। इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसमें ही, इसी में कर लेते हैं कि भाई ये a line cuts off cutting intercepts at coordinate axis such that sum of intercepts is 9 and passing through 2, 2। एक लाइन है जो कि जो उसके इंटरसेप्ट्स हैं ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस उनका सम 9 है, और वो जो लाइन है इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 से वो पास कर रही है। चलिए, तो हमारे पास जब इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन होती है वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ x by a plus y by b is equals to 1। here we are not given that the intercepts are equal। क्लियर, तो हम उनको इक्वल मानकर नहीं चल सकते। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि भाई a और b, ये जो x का इंटरसेप्ट है y का इंटरसेप्ट है, इनका जो सम है वो 9 है। ठीक है जी, इज इट वेरी क्लियर टू यू। साथ ही साथ वो कह रहा है कि द इक्वेशन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2। इक्वेशन जो है 2, 2 से पास हो रही है, एज इट मींस ये जो लाइन 2, 2 से पास हो रही है इट विल बिकम 2 by a plus 2 by b is equals to 1। क्लियर है?
सॉल्व कर लेते हैं। नाउ हियर इट इज बी को लिख सकते हैं 9 माइनस 8, बी को 9 माइनस 8 लिख सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दो। हियर इट विल बी 2 बाई ए प्लस 2 बाई 9 माइनस ए इज वेरी इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे इट विल बी ट्वाइस 9 माइनस ए प्लस ट्वाइस ए अपॉन ए इंटू 9 माइनस ए एंड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, चलो सॉल्व करते हैं। 2 9 18 माइनस 2a प्लस 2a अपॉन को रहने देते हैं, दूसरी तरफ लेके पहुंच जाते हैं 9a माइनस a स्क्वायर। ठीक है जी, नाउ दिस 2a and 2a will get cancelled. You will be having a square minus 9a plus 18 is equals to 0. Is equals to 0. Coordinate axis पे है, we have to go for the prime factorization, middle term split. और जब आप middle term split करोगे, you will be left with a minus 6, a minus 3 is equals to 0. आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी a is equals to 6, एक आ जाएगी a is equals to 3. अगर a is equals to 6 आपके पास आएगी, what it means? It means b में रखेंगे यहाँ पर, तो b हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पर रखेंगे तो b 6 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि there can be two lines, one will be x by 6 plus y by 3 is equals to 1 और second will be x by 3 plus y by 6 is equals to 1। ठीक, ये दो लाइन पर ठीक है, दोनों की फिगर में फर्क आ जाएगा। इस केस में चलेंगे फिगर को लेके ये ऐसे बनेगी, इस केस में लेके चलेंगे तो ये ऐसे बनेगी। ठीक है, दोनों केसेस में पिक्चर विल बी समवॉट डिफरेंट। क्लियर? चलिए हम लोग आगे का एक क्वेश्चन और करते हैं। इससे पहले मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं जिससे कि आप लोगों को समझ में आसानी से चीजें आने लगे। You have to find out the equation of a line which passes through 22 minus 6 and is such that the intercept on x-axis exceeds the intercept on y-axis by 5। ठीक है, तो x-axis का जो intercept है वो y-axis के intercept से 5 से exceed कर रहा है, यानी 5 ज्यादा है। और the equation is passing, the equation of line, the line is passing through the point 22 minus 6। Same process, x by a plus y by b is equals to 1। और ये कह रहा है कि x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो y एक्सिस से बड़ा है, यानी कि x by b plus 5 y by b y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उससे x एक्सिस वाला इंटरसेप्ट 5 बड़ा है। ठीक, इक्वेशन आ गई। फर्दरमोर इस इक्वेशन में क्या कह रहा है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 22 minus 6। x में आपने 22 रखा और यहाँ पर आपने -6 रखा। Now you have to take the LCM। By taking the LCM, ये आपके पास आ गया। Required form, got it? Up 22b minus 6b is 16b minus 30 b square plus now पर सॉल्व कर लीजिए और इसको ठीक है जी। अब b स्क्वायर को वहीं रखा, 16b को वहां लेंगे तो minus 16b plus 5b this becomes minus 11b plus 30 में के फैक्टर्स क्या बनाएंगे तो स्प्लिट से, जिससे कि हमारे पास -11 आ जाए। we can take b minus 6 and b minus 5। 6 minus 6 minus 5 is plus 30, minus 6 minus 5 is minus 11। अब हमारे पास b 6 आ जाएगा या फिर b 5 आ जाएगा। अगर b 6 है तो a हमारे पास आ जाएगा, आप पुट करने पे 11 यहाँ पुट करने
11। अगर मैं इस वाले के हिसाब से लेके चलूँ x by 11 y by 6 is equals to 1। अगर मैं इसके हिसाब से लेके चलूँ x by 10 y by 5 is equals to, तो ये दो इक्वेशंस मेरे पास जो है ये बनकर आएंगी। इसके आगे का फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आपके पास स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू P1 - 7। एक पॉइंट है P1, -7, जिससे इक्वेशन एक लाइन पास हो रही है एंड नीड्स द एक्सेस एट A and B। Find the equation of line which passes through P1 - 7 and meets the axes at A and B respectively, so that 4AP - 3BP is equals to 0। चलिए कोशिश करते हैं कि वो है ग्राफ P1, -7, ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा, ठीक, दिस इज अ पॉइंट, और लाइन जो है इसको काट रही है। तो ये दो पॉइंट है, दिस इज A, दिस इज B, और लाइन है वो मान लीजिए यहाँ से कहीं से पास होकर जाती है, दिस इज B। ये क्या कहता है कि 4AP - 3BP हो सकता है कि ये थोड़ा सा और ऐसे इस तरीके से होगा, जिससे कि ये इतना बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा और स्मॉल। ठीक है, दिस इज A एंड दिस इज, ठीक है भाई, और पॉइंट इज 1 - 7। अब इसमें ना रेशियो दी हुई है, रेशियो से हमारे पास क्या आ गया, और DP on DP equals to 3/4, this is DP, ठीक है, DP by DP is 3 है, ठीक, यानी कि ये वाला पार्ट 3 हो रहा होगा और चलो, और ये वाला पार्ट 4 हो रहा है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं 0, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 0। इस तरीके से ये हमारे पास हम करा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पहला काम तो ये करते हैं कि वी कैन फाइंड आउट द, अच्छा हमें ना इक्वेशन पता करनी है, ये लाइन जो है उसकी इक्वेशन हमें पता करनी है, तो लाइन की इक्वेशन पता करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes through P1, -7 and meets the x-axis at A and B respectively, so that this point is 0। तो ये जो है पॉइंट है, ठीक है, ये हमें यहाँ से ये लाइन की इक्वेशन पता करनी है। अब इस लाइन की इक्वेशन को पता करने के लिए, A B की लाइन की इक्वेशन को पता करने के लिए, what will be the method, क्या करना चाहूँगा मैं, तो उसको करने के लिए मेरे पास एक मेथड तो ये है कि इंटरसेप्ट फॉर्म x by A y by B is equals to 1, ठीक है, और P1, -7 जो है इससे पास होना है, तो P
क्या चीज़ इससे आनी है। तो मेरे को सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के देख सकता हूँ। तो सेक्शन फॉर्मूला एक्स के हिसाब से लेके चलूँगा। तो मुझे पता है एक्स इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन प्लस एन। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पर एक्स टू वन हो गया, एम ये एम हो गया, दिस इज एन, ये हो गया एक्स वन वाई वन, ये हो गया एक्स टू वाई टू, और ये हो गया एक्स वन। ठीक है जी। तो m हो गया 3, m हो गया 3, x2 हो गया 0, n हो गया 4, x1 हो गया a अपॉन में 3 प्लस 4, दिस इज 7 इज इक्वल्स टू 4a, ये मेरे पास आ गया 7/4। क्लियर? एक चीज मैंने लिखा। सेकेंड थिंग आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। p के लिए y इज इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n y माइनस 7 m 3 y2 b n 4 y1 0 अपॉन 3 प्लस 2। दिस इज 7 7 जो 49 3b, यानी b आपके पास आ गया -49/। तो दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, a आ गया 7/4, b आ गया -49/। तो आगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना 1/a, a is 7/4, 7 नीचे 4 पर चला गया। ठीक है जी। और नहीं, चलिए फिर हमें इसको करने की रिक्वायरमेंट के लिए हमारे से सारा निकल के आ गया। तो ये हमारे पास हो गया x/7/4 और प्लस y के पास कितना आ गया -49/3 इज इक्वल्स टू 1। दिस बिकम्स 4x/7 minus 3y/49, दिस इज y इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेके आया मेरे पास 49, 7 7 जो 7 4 से 28x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1, और इसको लेके चले 28x माइनस 3y एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, और इस तरीके से जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, हम उस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। क्लियर? दिस इज व्हाट इज क्लियर। तो ये इस तरीके से आपको इसमें कोई ये चीज़ की आवश्यकता नहीं थी कि आपको यहाँ पर इसमें आपको ये रखना था। नो रिक्वायरमेंट दिस लाइन दिस। ये आपके पास ये इस लाइन का, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये मैं लिखता हूँ दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन ए। ठीक है, ए बी से जो है आपके पास एक इक्वेशन बन के आ रही है जो इस लाइन को डिवाइड कर। क्लियर? आपने इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं वो करना है। उम्मीद है कि ये सब बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है